ओम नमः शिवाय, जय माता दी। हाय, आई एम सुहानी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर, संजीवनी साधक। मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर आप लोगों के साथ रेकी को लेके कनेक्ट हुई हूँ, क्योंकि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और पिछले कई सारे सालों से मैं इसकी प्रैक्टिस में हूँ, तो मुझे इसका फ़ायदा पता है। मुझे पता है कि ये विद्या कैसे हमारे लिए ज़रूरी है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति इस विद्या को सीखे और इससे कनेक्ट हो। रेकी एक ब्रह्मांड की शक्ति है, एक यूनिवर्सल पावर है। हम आप सब जानते हैं कि भगवान, अल्लाह, गॉड ये निराकार हैं, इनका कोई रूप नहीं है, ये ऊर्जा है। तो यही वो शक्ति है, यही वो ऊर्जा है जिसको हम रेकी के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि रेकी को रीइवेंट और पुनर्जीवित किया था जापान के एक जापानी प्रोफेसर डॉक्टर मिकाऊ सर ने। और इसीलिए वो भारत आके उन्होंने, क्योंकि हमारे भारत देश में रिटन फॉर्म नहीं होने की वजह से कोई भी चीज़ कभी इसका उल्लेख हो के भी हम तक नहीं पहुंचा। लोटस की जो लोटस सूत्रा है हमारे अथर्ववेद में, इस विद्या, इस पद्धति के बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि हर आदमी उतना अध्ययन करे, उन चीज़ों के साथ कनेक्ट हो, ये नहीं हो सकता। तो मिकाऊ सर ने वापस से पुनर्जीवित किया और मैडम टकाटा, मैं उनकी बहुत धन्यवाद हूँ, हम सारे रेकी प्रैक्टिसर उनके धन्यवाद हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैडम टकाटा एक ऐसी महिला है जिन्होंने मिकाऊ सर से सीखने के बाद इसको पूरी दुनिया में स्प्रेड किया, लाइक एनीथिंग। बात करते हैं रेकी ब्रह्मांड की ऊर्जा। हम सब जानते हैं कि 50 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में हैं और एक एक सेल्स में एक ऊर्जा काम करती है। दिस इज़ द रेकी एनर्जी, दिस इज़ दैट ईश्वरीय ऊर्जा जिससे हम और आप बने हैं। हमारे एक एक सेल्स में ये ऊर्जा है। जब किन्हीं कारणों से ये ऊर्जा का वेग या फ्लो कम हो जाता है, जब आपके सेल्स में ये रेकी ऊर्जा, ये ब्रह्मांड की शक्ति, ये एनर्जी जिससे आपके एक सेल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, आपके एक ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपके ऑर्गन्स, आपका हार्ट, लंग्स, किडनी, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। जब किन्हीं कारणों से इसमें ऊर्जा का अवरोध आ जाता है, प्रॉपर एनर्जी हमको नहीं उस पार्ट में मिलती है, हमारे सेल्स काम नहीं करते, वीक हो जाते हैं, तब हमारे शरीर में रोग व्याधियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जी है, अपने हायर फॉर्म में है, चार्ज्ड है, और हमारी एनर्जी हम एवरीडे वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली अगर कहा जाए तो हम इसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, हम इसको वेस्ट करते हैं, कभी गुस्सा होके, कभी चीख के, कभी चिल्ला के, कभी वरी होके, कभी बेमतलब का उल्टा सीधा खाना खा के, जो हमारे शरीर के लिए नहीं सही है, हम सबको पता है। लेट नाइट सोना, लेट नाइट उठना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने शरीर, अपने सेल्स के साथ गलत कर रहे हैं और हमारे सेल्स वीक हो जाते हैं। प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करना, बात बात पे गुस्सा करके अपने ब्रीदिंग जो हमारा पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करना, हर एक विचार के पीछे केमिकल और हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनको डिस्टर्ब करना, और इस तरह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम आने लगती है। शरीर में ही नहीं दोस्तों, रिलेशंस में, रिलेशन भी एक ऊर्जा है, पैसा भी एक धन की ऊर्जा है। धन की ऊर्जा मतलब माता लक्ष्मी के नाम से हम जानते हैं, पर ये है एक ऊर्जा। तो जब भी हम किसी भी, चाहे शारीरिक शरीर को डिस्टर्ब करें, रिश्ते की ऊर्जा को डिस्टर्ब करें विचारों से, धन की ऊर्जा को डिस्टर्ब करें विचारों से, वहाँ पे व्याधियाँ आएंगी। फिर क्या होता है कि हम कारण नहीं जानते और निवारण करने की कोशिश करते हैं, और उस निवारण के थ्रू थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल हम कारण, रूट कॉज नहीं समझ पाते कि शरीर बीमार हो रहा है, रिश्ता ख़राब हो रहा है, या हमारे पास पैसे का अभाव है, तो क्यों है, वो कौन सा सीड है जिसको हमें निकाल के फेंकना है। हम 24 घंटे अपनी बॉडी के कंफर्ट के लिए सब कुछ करते हैं। हम खाना खाते हैं क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है। हम पानी पीते हैं क्यों? बॉडी के लिए। हम प्रॉपर स्लीप क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी फिट हो और हम अच्छा काम कर सकें। हम पैसा क्यों कमाते हैं? बॉडी की रिक्वायरमेंट, फिर वो खाना, पानी, नींद, ये सारी चीज़ें पूरी हो पाएँ। हम कपड़ा क्यों पहनते हैं? शरीर को ढकने के लिए। हम अपने बॉडी कंफर्ट के लिए, बॉडी के लिए 24 घंटे करते हैं, पर ऐसे हम क्या है? ये बॉडी हमारी है, हमने बॉडी को सब समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि यात्रा हमारे शरीर की है, यात्रा इस शरीर की है, पर यात्रा शरीर की नहीं है। यात्रा आपको कार्मिक यात्रा करने के लिए आपको ये शरीर मिला था, पर शरीर के अटैचमेंट से आपने सब कुछ समझ लिया, बॉडी कॉन्शियस हो गए और अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस हमने खो दिया कि हम कौन हैं। हमारे 7 चक्र जो विजिबल प्लैनेट हैं,
उनकी एनर्जी हमारे 7 चक्रास में है। 7 प्लैनेट जो विजिबल प्लैनेट है, उनकी सातों की ऊर्जा हमारे 7 चक्रों में निहित है, पर हमें इसका ज्ञान नहीं है। हमारे घर का वास्तु, हमारी ऊर्जा हमारे शब्दों से बनता है, बिगड़ता है, हमें इसका ज्ञान नहीं है। हमारे रिश्ते, हमारे जीवन में हर एक चुनौती, हर एक हर्डल्स, अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें भी हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर हम कौन? हमने इस बॉडी को खुद को समझ लिया। बॉडी की यात्रा नहीं है फ्रेंड्स, यात्रा आपकी और हमारी है। और हम एक रॉन्ग शब्द लेके चलते हैं, हमारी आत्मा। हमारी आत्मा तो बॉडी भी हमारी नहीं, बॉडी भी हमारी, आत्मा भी हमारी, तो हम कौन? ये आवाज़ मेरी है, मैं ये आवाज़ नहीं हूँ। आवाज़ मेरी पहचान है, नाम आपका पहचान है, पर आप कौन हो? हम कहते हैं वी हैव ए सोल। नो, वी डोंट हैव ए सोल, वी आर सोल। हमारी आत्मा नहीं, हम ही है वो एनर्जी। आत्मा क्या है? एनर्जी, ऊर्जा, जिसको ये बॉडी मिली थी कि बॉडी को फिट रखना है ध्यान से, योग से, अच्छे आहार से, टाइम से सोने से, ताकि ये बॉडी आपको हेल्प कर सके आपकी जीवन यात्रा, कार्मिक यात्रा पूरी करने के लिए। और बॉडी में ही हम उलझ गए, ये रिश्ते, संबंध, नाते और ब्ला ब्ला चीज़ें। दैट इज़ ओके, कम्प्लीटली हमारी जिम्मेदारी है। पर 24 घंटे में क्या 1 घंटा भी हम एज ए अपने लिए, हमें लगता है अपने लिए कर रहे, नहीं कर रहे। हम उस गाड़ी के लिए कर रहे हैं, उसको चमका रहे हैं, एज ए ड्राइवर हम फटेहाल हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं अपने लिए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जैसे प्लांट का भोजन सन है, एनिमल प्लांट्स को खाते हैं। बॉडी का भोजन क्या है? खाना, पानी, नींद। सोल को खाना नहीं चाहिए, आपको खाना नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को खाना चाहिए। आपकी बॉडी को नींद चाहिए, बॉडी को कपड़ा चाहिए, बॉडी को प्यार चाहिए, बॉडी को पानी चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए। आपको नहीं चाहिए। आपको, आत्मा को क्या चाहिए? थोड़ा सा ध्यान, ज्ञान। आत्मा का फूड क्या है? मेडिटेशन, ध्यान, शांति। यह है आत्मा की खुराक जो हम नहीं देते। हम मेडिटेशन भी करते हैं आजकल, तो कैसे करते हैं? मैनिफेस्टेशन। अगेन आप अपनी एनर्जी को फिर वीक कर रहे हो। चार्ज कहाँ कर रहे हो? चार्ज तो हम करते ही नहीं है। सो कितना रहे, खा कितना अच्छा रहे, और उससे भी चार्ज होगा आपकी बॉडी, आपकी आत्मा। सॉरी, मतलब हम आत्मा, हम नहीं चार्ज होंगे, हमारी बॉडी चार्ज हो जाएगी। अपनी चार्जिंग कैसे करें? ध्यान में भी जाते हैं तो बड़ा बड़ा चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं। ध्यान, फिर हम ऊर्जा को बढ़ा नहीं रहे, वहाँ भी जाके ख़त्म ही कर रहे हैं, कम ही कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। विपश्यना ध्यान एक बहुत अच्छा ध्यान है कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। कम से कम अगर फिज़िकल बहुत अपने शरीर से प्यार है, अगर हम बॉडी कॉन्शियस है, तो चलो बॉडी के लिए बात करते हैं। एक सेल्स में यही कॉस्मिक एनर्जी विद्यमान है, और भरपूर ये कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए विपश्यना ध्यान बहुत अच्छा ध्यान है। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखना, आप कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेकी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप शरीर, स्वास्थ्य, अपना कार्मिक, अपना भाग्य, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, एवरीथिंग एज ए सोल जर्नी, आप सोल लेवल पे काम करते हैं। ये टाइम लगता है, इसमें पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि सोल की यात्रा है। सोल ने कुछ गलती की है तो कर्म से कर्म को काटा जाता है। कर्म ही वो इरेजर है जिससे पिछला कर्मा आप इरेज कर सकते हो, और कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, इज अ सोल जर्नी। पहले हम उसमें अपने बॉडी, क्योंकि ये बॉडी हमारा माध्यम है, तो हम बॉडी को पहले फिट करते हैं। 24 पॉइंट्स को हम हील करते हैं, क्योंकि 24 पॉइंट्स वो माइनर हमारे चक्रास है, माइनर बिंदु है, जिससे हमारे बॉडी का ऑर्गन्स और हमारे सेल्स कनेक्टेड होते हैं। तो रेकी में 24 पॉइंट को हमें 21 डेज हील करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जब हम रेकी में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शरीर के साथ साथ रिश्ते, लाइफ की और भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम स्टक हो गए, वो कैसे हील होते हैं। कैसे घर का वास्तु हील होता है, कैसे हमारे प्लैनेट, ट्रस्ट मी, 9 के 9 प्लैनेट रेडी हैं आपको ब्लेस करने के लिए, बट दे आर वेटिंग फॉर द राइट कर्मा। दे आर गिविंग यू द रिजल्ट एज योर कर्मा। अच्छा परिणाम, बुरा परिणाम, बिकॉज ऑफ योर एक्शन। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अपने लिए भी कुछ करिए। एंड अपने लिए से मेरा मतलब है नॉट फॉर दिस बॉडी, बॉडी के लिए नहीं, हम कर रहे हैं, ज़रूरी है, करेंगे, पर अपने लिए। और तब करेंगे जब हमें पता होगा कि हम कौन, मैं कौन। ये नाम, ये शरीर नहीं। यात्रा किसकी? मेरी। मेरी कौन? दैट सोल, दैट एनर्जी, दैट कॉस्मिक एनर्जी का एक छोटा सा पार्टिकल है हम अपनी एक यात्रा पे आए हैं फ्रेंड्स। अगर यहाँ फंसते जाएंगे
रिश्तों में उलझते जाएंगे हम। वी नीड टू अंडरस्टैंड कोई रिश्ता तकलीफ दे रहा है, जैसे कार्मिक यात्रा, सोल की यात्रा, हमें उस लेवल पे समझना होगा। लॉ ऑफ कर्मास को समझना होगा, अपनी जीवन यात्रा को समझना होगा, अपनी पावर को समझना होगा और अपने आप को समझना होगा। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर अपने ऊपर बॉडी पे काम कर रहे हैं, करेंगे, पर अपने ऊपर ना किया है ना समझा है, तो अब समझेंगे कि हमें खुद के लिए काम करना है। 23 घंटे आप अपनी बॉडी के लिए करते हो तो 1 घंटा पूरे 24 घंटे में, चलो स्टार्टिंग विद द हाफ एन आवर, आधा घंटा दोस्तों अपने लिए निकालो, अपने लिए। एंड अपने लिए मतलब आप समझ गए ना कि मेरा मतलब अपने लिए से क्या है। सो रेकी से जुड़िए, ऐसी मोडालिटी से जुड़िए, ध्यान साधना सीखिए, एज ए सोल अपने आप को समझिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। थैंक यू सो मच। अपने लिए काम करिए।